आज की क्लास में गणित का कोई जो है प्रॉपर हमने टॉपिक नहीं उठाया। कुछ ऐसे बीजगणित में जो है कहना चाहिए सब्सिडरी टॉपिक होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम जो है बीजगणित के किसी भी सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं, पक्षांतर करना और वज्रगुणा करना, और उसी को बोलते हैं कैंची गुणा। ठीक है, सबसे पहले लिया हमने पक्षांतर करना। पक्षांतर के लिए एक जो बीजगणित का एक रेखीय समीकरण का उदाहरण है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर x धन 3 बराबर। इसमें ये बराबर का चिन्ह है, ये जो है कहना चाहिए समीकरण का डिवाइडर है, समीकरण का डिवाइडर है। तो इससे बाईं तरफ जो भी चीजें होती हैं उसको मिला के बोलते हैं बायां पक्ष, और उसके दाईं तरफ जो भी चीजें होती हैं उसको बुला के बोलते हैं मिलाकर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड और शॉर्ट में LHS भी बोल देते हैं। दाएं पक्ष को अंग्रेजी में राइट हैंड साइड, शॉर्ट में RHS भी। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम सवाल हल करते हैं बीजगणित के रेखीय समीकरण से संबंधित, तो हमें कुछ चीजों को उठा के बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना पड़ता है और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाना पड़ता है। इसी चीज को बोलते हैं पक्षांतर करना। कैसे करके? रेखीय समीकरण में किसी चर या अचर को, अब इसमें थोड़ा सा इस शब्द को हटा देते, यहां लिख देते किसी समीकरण में किसी चर या अचर को, यानी चर संख्या या अचर संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कोई संख्या अगर जो है बाएं पक्ष में लिखी हुई है उसको जबरदस्ती हम दाएं पक्ष में ले गए तो ये पक्षांतर कहलाएगा। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? अब इस तरह से किसी को जबरदस्ती यहां से उठा के वहां पे रख दिया तो कोई मामूली तो काम नहीं किया हमने, उसका स्थान बदला है। जब उसका स्थान बदला हुआ है तो कुछ ना कुछ तो फर्क उस संख्या पर पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बाएं पक्ष में अगर कोई संख्या किसी चर के साथ धन में है तो दाएं पक्ष में वो जाके ऋण में हो जाएगी। जैसे नंबर 1 पे हम लिखते हैं बाएं पक्ष की संख्या दाएं पक्ष में ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिएगा यहां पे 3 के साथ धन का चिन्ह लगा हुआ है, अगर ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये बन जाएगी ऋण का 3। जैसे उदाहरण उसी से हम समझ लेते हैं, x धन 3 बराबर 12 था, वो हो जाएगा x बराबर 12 ऋण 3। देखिएगा यहाँ पे 3 के साथ धन था, यहाँ पे 3 के साथ ऋण हो गया, यानी धन वाली संख्या ऋण में बदली। ठीक है ना, ये चीज इतनी है बस। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा ये हम तब बताएंगे जब हम अपने सवाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो प्लस और माइनस का हो गया। जैसे कोई एक उदाहरण हम ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए x ऋण 4 बराबर 13, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। इस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 ये ऋण में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो धन में हो जाएगा, यानी 13 धन 4। इतनी बात आई। तीसरा एक गुणाकार ले लेते हैं, चर के साथ कोई लगा हुआ है 4x और बराबर 16। अब देखिएगा इस x के साथ ये 4, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। बीजगणित में हमेशा किसी चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो वहां हमेशा हमेशा और हमेशा गुणा समझा जाता है और गुणा ही होता है। तो ये 4 जो x के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो
भाग में हो जाएगा 16/4 x। एक और उदाहरण यहीं पे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए x/3 बराबर 13। अब देखिएगा ये 3 जो x के साथ भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा। बाएं पक्ष में जो गुणा में था वो जाके भाग में हो गया, और बाएं पक्ष में जो भाग में था वो सामने जाके गुणा में हो जाएगा। 13 गुणा 3। ठीक है। इस तरह से पक्षांतर करने पर यह प्रभाव पड़ता है किसी भी संख्या पर। यह तो हुई बात पक्षांतर। अब आते हैं हम वज्र गुणा। वज्र गुणा जिसको बोल देते हैं कैंची गुणा। नंबर 2 वज्र गुणा। कैंची गुणा, अंग्रेजी बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जैसा कि ये कैंची शब्द, कैंची देखी होगी आपने, कैंची कैसी होती है। मेरी हालांकि ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये तो होती है कैंची, ऐसी ऐसी करके कुछ होती है कैंची, ऐसी होती है। अब यहां पर वज्र गुणा और कैंची गुणा एक ही चीज है, तो कहीं ना कहीं कैंची से जुड़ी हुई है, यानी इस तरह की आकृति इसमें कहीं ना कहीं आएगी। और ये ज्यादातर जो है उन सवालों में प्रयोग की जाती है जहां पर चर और अचर एक दूसरे के साथ भाग में हो। देखिएगा वज्र गुणा। अब इसमें हमने कोई एक उदाहरण लिया, x/3 बराबर 7/2। ठीक है। दोनों ओर भिन्न जैसी संख्याएं हैं, अंश और हर जैसी संख्याएं हैं। अब यहां पर x का मान निकालने के लिए इस वज्र गुणा का बात करनी पड़ेगी, इस वज्र गुणा का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें x को जब हम अकेला करते हैं तो वही चीज आ जाती है कि इसमें इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। कैसे करके ये 3 7 के साथ चला जाएगा और ये दो जो है x के साथ आ जाएगा। कैसे 2x बराबर 7 गुणा 3, 2x बराबर 7 किया 21। ये इतनी चीज है। अब x का मान जो है जब हम सवाल करेंगे तब निकालेंगे, लेकिन यहां पर आपको इतना ही समझना है कि बाएं पक्ष का जो भाग में संख्या है, यानी कहना चाहिए जो हर में संख्या है, वो दाएं पक्ष की तरफ जाके अंश में चली जाती है, और दाएं पक्ष की जो हर में संख्या होती है वो बाएं पक्ष में जाके अंश में आ जाती है, जिससे ये परिणाम। एक और उदाहरण ले लेते हैं। y/9/6। देखिएगा कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। इसको ऐसे से तीरों से कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ये तीर ये दिखाते हैं कि ये वाली चीज यहां पे आएगी और ये वाली चीज यहां पर आएगी, यानी 6y बराबर 9 गुणा 4। 6y बराबर 9 चौको 36। इस तरह से ये वज्र गुणा का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो क्लियर होती है, और इसका प्रयोग जो है सवाल करते समय बहुत ही प्रयुक्त होता है। वहां पर जो है इस तरह का टेक्निकल शब्द यूज करते हैं हम, तो फिर बच्चे जो है चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये वज्र गुणा क्या है, ये कैंची गुणा क्या है। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीजें जो है आज की क्लास में स्पष्ट रूप से इसी चीज को समझाने के लिए कहा है कि इनमें क्या अर्थ है और क्या इसका मीनिंग है और इसका क्या परिणाम निकलता है और हम क्यों करते हैं। ठीक है।